Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important topic that was in news, and it's very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of lecture and group discussion. So let's get started with our topic. Our topic is Indian startup ecosystem. देखो न्यूज में ये क्यों है? अकॉर्डिंग टू स्लो डाउन इन इंडिया स्टार्टअप सिस्टम रिपोर्ट, कुछ नई एडिशन आई है और ये बोला गया है कि डिक्लाइन देखने को मिला है शार्पली इन 2023, जिसमें ये इंडिकेशन है कि इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्लो डाउन हो रहा है। इंडिया ने ऐड किए हैं 3 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन है ओवर $1 बिलियन इन 2023 अगेंस्ट 24 इन द ईयर अगो पीरियड, एज पर द व्हाट आस्क प्राइवेट वेल्थ हुरन इंडियन फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। क्या है सिनारियो स्टार्टअप इकोसिस्टम का इंडिया में, उसको देख लेते हैं एक बार। देखो इंडिया जो है एमर्ज होके आता है थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम के तौर पे फॉर स्टार्टअप्स ग्लोबली, और ये कब की बात कर रहे हैं हम? as of 31st May 2023। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया रैंक करता है सेकेंड नंबर पे इनोवेशन क्वालिटी विद टॉप पोजीशन इन द क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स यूनिवर्सिटीज अमंग मिडिल इनकम इकोनॉमीज। इंडिया के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो एक्सपेंशनल ग्रोथ दिखा रहे हैं पास्ट फ्यू ईयर से, 2015 से लेके 2020 तक। जो 15 टाइम्स इंक्रीज हुआ है टोटल फंडिंग ऑफ स्टार्टअप्स में, 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स में, 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ इंक्यूबेटर्स में। ओके, एज ऑफ मई 2023 इंडिया होम हुआ है 108 यूनिकॉर्न्स का विद अ टोटल वैल्यूएशन ऑफ 340.80 बिलियन। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स 44 यूनिकॉर्न्स जो है वो 2021 में बॉर्न हुए और 21 यूनिकॉर्न्स जो है वो बॉर्न हुए 2022 में। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या टर्म्स यूज की जाती हैं स्टार्टअप्स में, उनकी बात कर लेते हैं। देखो देयर इज वन टर्म दैट इज डेकाकॉन। डेकाकॉन क्या होता है? करंट वैल्यूएशन होती है ओवर $10 बिलियन के ऊपर। यूनिकॉर्न कौन से स्टार्टअप्स होते हैं? वो स्टार्टअप जिनको फाउंड किया गया है आफ्टर द ईयर 2000 विद द वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। गैजल्स कौन से स्टार्टअप्स होते हैं? वो स्टार्टअप्स होते हैं जो मोस्ट लाइकली टू गो यूनिकॉर्न इन नेक्स्ट 3 years। चीतास, स्टार्टअप्स दैट कुड गो यूनिकॉर्न इन नेक्स्ट 5 years। सो ये हमें टर्म्स हैं जो स्टार्टअप्स के रिलेटेड हम यूज करते हैं। स्टार्टअप के इकोसिस्टम की बात करें, किन एक्टिविटीज पे वो इंटर रिलेट करता है? एंटरप्रेन्योर कल्चर, एक्सपीरियंस मेंटर्स, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, कोलैबोरेशन, विजिबल सक्सेस, रिस्क टॉलरेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड टेक्निकल स्किल्स के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं इंडियन स्टार्टअप्स के द्वारा, उनकी बात कर लेते हैं। फंडिंग चैलेंज वन ऑफ द मेन चैलेंज है। देखो इंडिया के स्टार्टअप एनकाउंटर करते हैं डिफिकल्टीज, किस चीज में? एडिक्वेट फंडिंग को सिक्योर करने में फॉर देयर वेंचर्स। लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है उनके कैपिटल इनविट्स को, जो जिससे उनकी ग्रोथ पोटेंशियल हैम्पर होती है, इनोवेशन भी हैम्पर होती है। स्टार्टअप जो है वो चैलेंजेस फेस करते हैं इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स और ऑब्टेन करते हैं वेंचर कैपिटल्स को ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स जैसे रिस्क अवर्जन, अनसर्टेन मार्केट कंडीशन, लैक ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रगल की बात कर लेते हैं। काफी सारे स्टार्टअप्स चैलेंज फेस करते हैं इन जनरेटिंग सस्टेनेबल रेवेन्यूज। दे ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड विएबल बिजनेस मॉडल्स। अपने प्रोडक्ट्स को मोनेटाइज करने में या सर्विस करने में दिक्कत होती है, प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने में प्रॉब्लम होती है। उनके पास लिमिटेड मार्केट रीच है, कंपटीशन फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड प्लेयर भी काफी लिमिटेड है, और इनसफिशिएंट कस्टमर एक्विजिशन फोर्स है, जिसकी वजह से एडिशनल हर्डल्स ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो उनके पास रोबोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है ही नहीं, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है स्टार्टअप की वो इम्पीड होती है, मतलब रुक जाती है। चैलेंजेस के अंदर क्या क्या आते हैं? इनएडिक्वेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज को, डियरेथ ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम्स, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। स्टार्टअप्स को सपोर्टिव एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे नेसेसरी रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज एंड गाइडेंस मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड टैक्स स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया में वो रेगुलेटरी हर्डल्स और कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर की हर्डल को फेस करते हैं।
क्यूम्बरसम कंप्लाइसेंस प्रोसेस मतलब जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं वो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म में फंस जाते हैं, एम्बिगुअस रेगुलेशन में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं स्टार्टअप के लिए। टैक्सेशन कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन पड़ता है और इम्पैक्ट होती है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी। व्हाट आर द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप? एक है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग हार्नेसिंग इनोवेशन, निधि बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान सीएप, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है इसका एम क्या है? प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टार्टअप को फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री एंड कमर्शलाइजेशन। फिर हमारे पास नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स होते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं और रिवॉर्ड करते हैं आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप्स को, एस्टैब्लिश करते हैं एनेबलर्स को जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमिक डायनामिज्म में, और स्पूर करते हैं इनोवेशन को एंड इंजेक्ट करते हैं कंपटीशन। अपार्ट फ्रॉम दिस एससीओ स्टार्टअप फोरम है, फर्स्ट एवर शंघाई First ever Shanghai Cooperation Organization Startup Forum was launched in October 2020 to develop and improve startup ecosystem collectively. प्रारंभ की बात करें, एक प्रारंभ समिट है जिसका एम है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू स्टार्टअप एंड यंग माइंड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जो कि नए आइडियाज, इनोवेशन और इन्वेंशन के साथ आएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनवील किया था एक एक्शन प्लान फॉर स्टार्टअप इंडिया, जिसने फाउंडेशन ले डाउन की है गवर्नमेंट के सपोर्ट स्कीम एंड इंसेंटिव्स की टू क्रिएट अ वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री। क्या डिटेल है इस प्रोग्राम की टू सपोर्ट स्टार्टअप? स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान जो कंप्राइज करता है 19 एक्शन आइटम से अक्रॉस एरिया सच एज सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग, सपोर्ट एंड इंसेंटिव, इंडस्ट्री अकेडमी, पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम में क्या है? गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है विद अ कॉर्पस ऑफ ₹10,000 करोड़, जिससे फंडिंग नीड्स को मीट किया जाएगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो मॉनिटरिंग एजेंसी है, और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वो ऑपरेटिंग एजेंसी है आपकी फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम की। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप है, गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप जो प्रोवाइड करती है credit guarantees to loan extended to DPIIT recognized startup by scheduled command banks, non-banking financial company and venture debt funds under SEBI। ईज ऑफ प्रोक्योरमेंट की बात करें, गवर्नमेंट की ई मार्केट प्लेस स्टार्टअप रनवे डेवलप हो रहे हैं जो कि डेडिकेट किए जा रहे हैं फॉर स्टार्टअप्स टू सेल प्रोडक्ट्स सर्विस डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। Let's talk about support for intellectual property protection। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्टार्टअप्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जो फैसिलिटेट करेंगे स्टार्टअप्स को एप्लीकेशन फाइल करने के लिए फॉर पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स थ्रू रजिस्टर्ड facilitators in appropriate IP office by paying only a statutory fee। गवर्नमेंट बेयर करती है entire fees of the facilitators for any number of patents, trademarks or design, and startups only bear the cost of statutory fee payable। स्टार्टअप प्रोवाइड किए जाते हैं विद एन 80% rebate in filling of patents, 50% rebate in filling of trademarks via other companies। सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर लेबर एंड इन्वायरमेंटल लॉज की बात करते हैं, स्टार्टअप्स को अलाउड है टू सेल्फ सर्टिफाई करना देयर कॉम्प्लाइज अंडर 9 लेबर एंड 3 इन्वायरमेंटल लॉज फॉर अ पीरियड 3 to 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकम टैक्स एग्जाम्पशन है फॉर 3 years। स्टार्टअप्स जो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं ऑन और आफ्टर 1st April 2006 वो इनकम टैक्स एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स को गारंटी किया गया है एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड सर्टिफिकेट जो एग्जाम किए जाएंगे फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर द पीरियड ऑफ 3 consecutive years आउट ऑफ 10 years इन इनकॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस टू इंडियन स्टार्टअप्स ये किया गया है थ्रू इंटरनेशनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप, participation in international forums and hosting to global events। स्टार्टअप इंडिया ने लॉन्च किए हैं ब्रिजेस विद ओवर 15 कंट्रीज जो प्रोवाइड करेंगी सॉफ्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप फ्रॉम देयर partner nation and aid in promoting cross collaboration। faster exit for startups, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है स्टार्टअप एज अ फास्ट ट्रैक firm enabling them to wind up operation within 90 days via 180 days for the other companies। Now let's talk about startup hub। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब 2017 में जो कि विच इज वन ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन इंडिया टू डिस्कवर, connect and engage with others। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success। Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time। Thank you so much everyone।